अनुमति तो मिल गई हीरा, अब शुरू करते अपना खेल। अरे सिद्धेश भाई, पहले भूमिका बना, दर्शकों को समझा, फिर रनवे पर और जहाज उड़ा। बस समझ गई। तो प्रभु जन, आपको क्या समझाना, क्या भूमिका बनाना, पर इस मूर्ख के लिए करना पड़ता है बार बार। सावधान, फिर कर रही है मुझ पर वार। तुझ पर वार करने से क्या मिलेगा? हमें तो वार करना है कलयुग में जन्मे आधुनिक असुर पर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। तो तू कचरे की बात कर रही है, पर इसके निस्तारण के लिए तो हम पहले से ही सजग हैं और जगह जगह हरे और नीले कूड़ेदान लगा रखे हैं, गीले और सूखे कचरे के लिए। तो भी ये खतरा कहाँ रहा? हाँ हीरा, हमने आते ही देखा कि परिसर में स्वच्छता का बोलबाला है, हरियाली भी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ मोदी, मैंने भी सुना है कि कभी न मरने का वरदान लेकर प्लास्टिक असुर आधमका है पृथ्वी पर। अब उससे कैसे निपटा जाए, ये सोचना है। हमारी धरती ने बुलाया उसको, अब तो बस कपार नोचना है। आधुनिकता के दिखावे में बने हैं वाले हम, और भूले इस तरह को जिसकी है संतान हम। वस्त्र सूती और खादी हो रहे हैं रोज कफन, याद बापू को है करके आंखों को कर करके नम। वस्तुएं जब प्राकृतिक थी, हम धरा के मित्र थे, सिंथेटिक और प्लास्टिक के युग में अब जीते हैं हम। मिट्टी के कुल्हड़ और पत्थर ही हमारी खेत थे, अब तो थर्मोकोल पोलो ही पर भरते हैं। घर के ऊपर सब हमारी देते हैं हम, राह दिखती है नहीं, मातम में दर्द पीते हैं, मातम में दर्द पीते हैं। तो भक्तजनों, कल के सत्संग के विषय में यदि कोई शंका है तो सवाल करो, वरना मैं आज ब्रह्मांड और शरीर के पंचभूतों पर प्रकाश डालूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। यानी यह शरीर और ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। शिति यानी धरा, जल यानी पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा यानी हवा। स्वामी जी, मैं मिट्टी, आज मेरा इतना दोहन हो रहा है कि मेरी ही मिट्टी पलीद है। पहले रासायनिक खाद डालकर मेरी उर्वरक शक्ति को कमजोर किया और मेरा पोषण करने वाले कीटों केचुओं को समाप्त कर दिया। ऊपर से ये पन्नी और प्लास्टिक का कूड़ा, बाप रे, मुझे तो सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। स्वामी जी, मैं गगन हूँ स्वामी जी। वैसे तो मेरा विस्तार अनंत है, पर पृथ्वी के मानव ने मेरे साथ अत्याचार करके स्वयं के नाश को आमंत्रित किया है। देवों के आशीर्वाद से तथा प्रकृति के भेंट स्वरूप मुझे यह ओजोन छत्र प्राप्त हुआ है, जो पृथ्वी को सूर्य देव के प्रकोप से बचाता है। पर अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन तथा प्लास्टिक का कला कोटू धुआं इस छत्र को जर्जर कर रहा है और झुलसा देने वाली पराबैंगनी किरणें अब सीधे पृथ्वी पर आ पहुंचने को उद्यत है। स्वामी जी की जय हो। मैं अपने प्राकृतिक स्रोत से तो निर्मल प्रवाह लेकर चलता हूँ, पर ये गंदे नाले, उद्योगों का काला बदबूदार पानी मेरी काया को कुरूप बना रहा है, तथा ये सब धोते हुए मैं समुद्र की ओर ले जाता हूँ, जिसकी सहनशीलता अब जवाब देने लगी है। स्वामी जी, समस्या अत्यंत गंभीर है। इसके लिए हमें माता का आवाहन करना होगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहो भक्तजनों, कैसे याद किया? माँ, आजकल यहाँ प्लास्टिक असुर नाम के दानव ने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है, जिससे हमें और मानव समाज को बहुत हानि पहुँच रही है। माँ, आप तो सभी दुष्टों का नाश करती हो, हमें भी इस दानव से बचाओ ना माँ। समस्या काफी बड़ी है, लेकिन प्लास्टिक असुर जैसे दानव का वध मैं अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए हम सभी को एक होना होगा और प्लास्टिक से बनी सभी चीजों का त्याग करना होगा। जल सब कुछ बहा सकता है, अग्नि सब कुछ भस्म कर सकती है, लेकिन प्लास्टिक का नाश कोई कहीं भी कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा,
तुझे खुद पर इतना घमंड है। चाट पकौड़ी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। किसमें खाओगे? स्टील की प्लेट में। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक किसमें पियोगे? कांच के गिलास में। बाजार से सब्जियां किसमें लाओगे? कपड़े के थैले में। लगता है मानव जागरूक हो गया है। जी हाँ, अब मानव जागरूक हो गया है। और जो नहीं हुआ वो हमारा नाटक देख के हो जाएगा। तो हमारे साथ मिलकर बोलिए, हम भी बदले। तुम भी बदलो, हम भी बदले, तुम भी बदलो। बदलने में है फायदा। काम करेंगे ऐसा जिसमें हो हम सबका फायदा। हो हम सबका